हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो ये हमारी दूसरी क्लासेस है, यानी कि दूसरा लेक्चर है, जो कि भारत के राज्यवार प्रमुख मंदिर हम पढ़ेंगे। हम इससे पहले जो भारत के प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। इसमें अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि अब हम राज्यवार पढ़ेंगे, एक एक राज्य में देखेंगे सबसे प्रमुख मंदिर कौन से हैं, उनके बारे में कुछ तथ्य जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर अभी तक आपने क्लासेस रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप ये रेगुलर क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध हैं। इसके अलावा आपको इसके नोट्स हैं जो वो हमारे प्राइम एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। उसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर करके। पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान ही मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों चुना? क्योंकि इससे सामान्य तौर पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो पहला जो मंदिर आता है खाटू श्याम मंदिर, सीकर, राजस्थान में है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम इसके बारे में कल ही बता चुके थे कि खाटू श्याम मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। तो आपने पिछली क्लास में नहीं देखा है तो वहाँ पे भी देख लीजिए और यहाँ पर इसको थोड़ी सी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ लीजिए। कई बार जो दिल्ली और आसपास राजस्थान के लोग रहते हैं उनको खाटू श्याम मंदिर या खाटू श्याम मंदिर के बारे में सामान्य तौर पर जानकारी होती है। तो फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मेला लगता है उसका मंथ जरूर पूछा जाता रहा है। तो फाल्गुन मास में यहाँ पर विशाल मेला लगता है। खाटू श्याम मंदिर सीकर राजस्थान में। जीण माता मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो यह भी सीकर राजस्थान में ही पड़ता है। कहाँ पर? सीकर राजस्थान में ही पड़ता है। 8वीं शताब्दी का यहाँ पर प्राचीन शक्तिपीठ है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था जीण माता मंदिर का। चैत्र और आश्विन नवरात्र में यहाँ पर कुछ विशेष महत्व होता है। स्पेशली आश्विन की जो नवरात्रि होती है यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना यहाँ पर होती है, इसलिए जीण माता मंदिर काफ़ी फेमस भी है। उसके बाद आता है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है। यहाँ पर इस चीज़ के लिए फेमस है कि जो भूत प्रेत कई बार किसी व्यक्ति को लग जाते हैं, पता तो नहीं कब लगते हैं लेकिन लग जाते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत चुड़ैल या कुछ भी पीछे उनके पड़ जाती है, तो चुड़ैल पीछे पड़ जाती है तो आप उसके निवारण के लिए भी जा सकते हैं। भूत प्रेत अगर आपके पीछे पड़ जाए तो आप जा सकते हैं। दोनों के प्रति दोनों दोनों जेंडर होते हैं। अगर भूत जो आपका मेल है वो पीछे पड़ गया, कोई मेल व्यक्ति, और अगर आपके पास चुड़ैल कोई जो फीमेल है वो आपके पीछे पड़ जाए, तो आप इसके निवारण के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जा सकते हैं। देखो यहाँ पर कोई प्रसाद नहीं लाया जाता है। प्रसाद आप बाहर से नहीं ले जाते हैं, वहीं पे ही सारी चीज़ें मिलती हैं जो भी है। तो यहाँ पर इसलिए फेमस है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। उसके बाद आता है कुंजल माता मंदिर, जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। मारवाड़ के राज परिवार की कुल देवी है, यहाँ पर मिलती हैं। मारवाड़ के राज परिवार की कुल देवी है, यहाँ पर फेमस है। फिर आता है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मंदिर, खंडवा में पड़ता है। खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा कावेरी संगम पर ओम आकार का द्वीप है। ओम आकार का द्वीप कैसे? इस टाइप का एक द्वीप बना है, तो इस द्वीप पर ही ये मंदिर अवस्थित है, इसलिए यह काफी फेमस है। कावेरी नदी दक्षिण वाली कावेरी नदी नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश की लोकल नदी है, यानी छोटी नदी है। इसका नाम काफी फेमस नहीं है, तो इसलिए नर्मदा कावेरी संगम पर ओम आकार का द्वीप है, उस पर अवस्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर खंडवा में पड़ता है, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है खंडवा। फिर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन में पड़ता है। जत्थन दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र स्वयंभू, यहाँ पर नाम से फेमस है। भस्म आरती प्रसिद्ध है और क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर एक चीज और रखो, महाकालेश्वर मंदिर में महाकुंभ का मेला भी लगता है यहाँ पर। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज और आप नोटिस करोगे कि ज्योतिर्लिंग काफी फेमस रहे हैं। हम 12 के 12 ज्योतिर्लिंग किसी एक क्लास में, या तो नेक्स्ट या उसके बाद नेक्स्ट में, जिस भी क्लास में होगा, और हाँ नेक्स्ट क्लास ही है, तो उसमें हम एक कंप्लीट करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग। वहां पर पर्याप्त रूप से सारे ज्योतिर्लिंग के बारे में हम एक एक कर पढ़ लेंगे। फिर आता है कनरिया महादेव मंदिर, खजुराहो में पड़ता है। 11वीं सदी का चंदेल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कनरिया महादेव मंदिर जो चांदेल वास्तुकला है, तो चंदेल वास्तुकला में चंदेल वंश के शासकों द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और चंदे जो खजुराहो के मंदिर कब किए गए थे? तो 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण किया गया था। चंदेल वंश की स्थापना किसने की हुई थी? ये मैंने कल बताया हुआ था, तो आपको अभी कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की हुई थी। अब देखो, मैं आपको बताने वाला था कि हमने उत्तर प्रदेश जीके आज रात से स्टार्ट हो जाएगा। यूपी प्लस एसआई, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, और जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम इंपॉर्टेंट है उन सबके लिए उत्तर प्रदेश जीके
इंपॉर्टेंट होती है। तो वो हम सारा कुछ एक एक करके एक एक सारे फैक्ट हम पढ़ेंगे कंप्लीटली बिल्कुल तरीके से। जिस तरीके से हम इस फैक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश जी को भी कंप्लीट करेंगे। एसएससी जीडी के नोट्स या नोट्स नहीं टेस्ट मॉक टेस्ट जो है वो ऐड हो चुके हैं। इसमें हिस्ट्री के मॉक टेस्ट ऐड हो गए हैं, काफ़ी सारे टेस्ट हैं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट्स के भी जल्द ही ऐड हो जाएंगे, तो उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित जो नोट्स हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सारे नोट्स आपको फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में मिलेंगे। नोट्स किस टाइप के होंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है कि नोट्स इस टाइप के शामिल होंगे। इस टाइप के नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे सारे के सारे किसमें, हमारे ऐप पर मिलेंगे, प्राइम एकेडमी ऐप पर, तो आपको वो डाउनलोड करना है। इस टाइप के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस भी शामिल हैं, लगभग 30 क्वेश्चन शामिल हैं इस टाइप के, उसका सोल्यूशन भी शामिल है, आंसर भी शामिल है। ये सारे आपको मिल जाएंगे आराम से, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये आपको जाना है यहाँ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे, टेलीग्राम पे आपको खाली पीपीटी मिलेगी। और इसके अलावा ये नोट्स जो आपको मैं दिखा रहा था फ्री कंटेंट सेक्शन पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके इनका एक्सेस ले सकते हैं। पहले आपको उस पर क्लिक करना है, एक्सप्लोर करना है, ऐड टू लाइब्रेरी करना है। उसके बाद वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्लस रीड भी कर सकते हैं, वहीं से पढ़ भी सकते हैं। तो आप इतना कर लीजिए। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट में और भी आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडीएफ में चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं अगले। हिमाचल प्रदेश आता है। ज्वालामुखी मंदिर जो है वो कांगड़ा में पड़ता है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 51 शक्तिपीठों में से एक है, यहाँ देवी की जीवगिरी थी। अब शक्तिपीठ क्या है, तो शक्तिपीठ के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी प्रमुख कथा है और वही कथा ही सत्य मानी जाती रही है। कहते हैं कि एक राजा थे जो प्रजापति राजा दक्ष थे। तो दक्ष ने एक यज्ञ किया तो यज्ञ में क्या है, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन एक व्यक्ति थे जो उनको छोड़ दिया था। उन व्यक्ति का नाम है महादेव शिव, यानी कि शिव शिव भगवान जी को इन्होंने छोड़ दिया। जब शिव जी को छोड़ दिया तो अब ये तो नहीं जाने से रहे, लेकिन क्या थी, जो माता पार्वती यानी कि सती थी, तो वो सती वहां पर चली गई। जब सती जी वहां चली गई तो दक्ष ने क्या किया, सती जी का बहुत अपमान किया। तो सती जी ने क्या किया, उसी यज्ञ की जो आग जल रही थी उसी में अपने आप को सती कर लिया, यानी कि अपने आग में झोंक दिया। जब आग में झोंक दिया तो शिव जी से क्रोधित हुए, तो सती जी के शव के साथ शिव जी ने तांडव नृत्य स्टार्ट किया। तांडव नृत्य स्टार्ट किया, इससे क्या हो, पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति हो गई। जब पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति हो गई तो विष्णु भगवान जी ने क्या किया, सुदर्शन चक्र लिया और जो सती जी का शव था उसके कई सारे टुकड़े कर दिए। जब वो कई सारे टुकड़े किए तो वो अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पर बिखर गए। तो ऐसा माना जाता है कि 51 से 52 जगह पर ये टुकड़े बिखर गए थे। जब ये टुकड़े बिखर गए तो यहाँ पर मंदिरों और शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो ये शक्तिपीठ जो है आपको समझ में आ गया, पार्वती जी के जो अंग सती जी के पर अंग थे उनकी जगह पर ये शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। यहाँ पर सामान्य तौर पर जो जहाँ पर शक्तिपीठ है यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं मिलती है, खाली मंदिर मिलते हैं। और मंदिर उस टाइप के होते हैं जिस अंग के समान वगैरह होते हैं, या उस अंग की मूर्ति वहां पर मिलती है। एक चीज यहाँ पर याद रखना है, इतना ही। दूसरा, सती कौन है, पार्वती जी हैं। शिव जी ने तांडव नृत्य किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ देवी की जीवगिरी थी और 9 ज्वालाएं यहाँ निरंतर जलती रहती हैं क्रोध की वजह से। फिर आता है हिडम्बा देवी मंदिर, मनाली में पड़ता है, जो 1553 में निर्मित हुआ था और पगोडा शैली में निर्मित हुआ था और यहाँ पर देवदार के जंगल में स्थित है। अब देवदार तो स्वाभाविक जंगल है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में देवदार के जंगल मिलते रहते हैं। फिर आता है नैना देवी मंदिर, जो बिलासपुर में पड़ता है। शक्तिपीठ के यहाँ पर सती के नेत्र गिरे थे, गोविंद सागर झील के पास पहाड़ी पर स्थित है। गोविंद सागर झील एक डैम है ना, यहाँ पर इसका जो क्या है बिजली के लिए यूज होता है, बिजली के उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता है, गोविंद सागर झील। फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आता है बद्रीनाथ मंदिर, चमोली में पड़ता है, 4 धाम में से एक है। नीलकंठ पर्वत की तलहटी में अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। अब यहाँ पर एक चीज आपको बतानी है, या मैं ही बताता हूँ आपको, पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग के बारे में ज्योग्राफी का पार्ट है और गंगा के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। सो आप देखो, सबसे पहले इसका सिक्वेंस जरूर याद रखो। सबसे पहले यहाँ पर धौली गंगा जुड़ती है, तो धौली गंगा जहां पर जुड़ती है यहाँ पर बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं यहाँ पर, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नंदाकिनी नदी जुड़ती है, सेकंड नदी आती है जो, वो आती है नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी है जो यहाँ पर नंद प्रयाग। फिर आती है पिंडारी नदी, जहां पर पिंडारी नदी जुड़ती है वहां पर बोलते हैं कर्ण प्रयाग।
पिंडारी नदी जहाँ पर जुड़ती है यहाँ पर कर्णप्रयाग बोलते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी पर जहाँ पर जुड़ते हैं यहाँ पर बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और जहाँ पर आपकी भागीरथी जुड़ती है यहाँ पर बोलते हैं देवप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग आपको याद रखने हैं कहाँ पर हैं। इसके अलावा आप जब जाओगे तो यमुनोत्री नदी, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है और यहाँ पर ये जुड़ती है कहाँ पर, प्रयागराज में, प्रयागराज में। तो इस तरीके से नदियां हैं, आपको इनका जरूर नाम याद रखना है। फिर आता है केदारनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग में पड़ता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पांडवों द्वारा निर्मित माना जाता है और 3583 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। फिर आता है त्रिवी नारायण मंदिर, रुद्रप्रयाग में स्थित है, भगवान शिव पार्वती का विवाह स्थल है, अखंडी धूनी युगों से जल रही है यहाँ पर। फिर आता है जागेश्वर मंदिर जो उत्तराखंड में अवस्थित है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 124 छोटे बड़े मंदिरों का यहाँ पर समूह है। 8वीं से 18वीं शताब्दी के यहाँ पर मंदिर मिलते हैं, यहाँ पर बने हुए हैं। फिर आता है हरियाणा, हरियाणा में है भद्रकाली मंदिर, कुरुक्षेत्र में स्थित है, 51 शक्ति पीठों में से एक है, सती के पैर की अंगुली गिरी थी। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र बाबा श्रवणनाथ द्वारा निर्मित है और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों में, इसमें से सबसे ज़्यादा जो भद्रकाली मंदिर है यहाँ पर, मैं यहाँ से गुजरा था, गया तो नहीं हूँ। अगर हरियाणा का कोई व्यक्ति जो यहाँ पर भद्रकाली मंदिर से है वो कमेंट में जरूर बताया कुरुक्षेत्र से है। और सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है, बाबा श्रवणनाथ द्वारा निर्मित है और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। प्रतः उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में स्थित है, भगवान राम का जन्म स्थान है, सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। 2024 में यहाँ पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। किसने की हुई थी? पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, गंगा नदी के तट पर यह स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर हाल फिलहाल बहुत फेमस है, तो इसलिए तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्रेम मंदिर वृंदावन में अवस्थित है, 2012 में निर्मित हुआ था, जगतगुरु कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित करवाया गया था और रात्रि में रंगीन रोशनी से सज्जित होता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, कुछ मंदिर जो बहुत फेमस हैं वो सामान्य तौर पर नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, और कुछ जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे बिहार में विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। अब एक और चीज है यहाँ पर, आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि जो गया डिस्ट्रिक्ट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो गया के बारे में सामान्य तौर पर कहो ना पूछा है, लेकिन विष्णुपद मंदिर के बारे में पूछ लिया जाए तो एक चीज यहाँ पर रखनी है और उसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। तो भगवान विष्णु के पद चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है विष्णुपद मंदिर, और पिंडदान के लिए भी प्रसिद्ध है, और फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। और महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया में स्थित है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और विद्ध को ज्ञान प्राप्ति का स्थान माना गया है और बोधि वृक्ष के नीचे अवस्थित है। फिर आता है झारखंड में वैद्यनाथ मंदिर देवघर में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, श्रावण मास में बोलबम यात्रा निकलती है और रावण ने यहाँ शिव की आराधना की थी। यहाँ पर तमिलनाडु में आता है रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वर में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 4 धाम में से एक है, 1000 खम्भों का गलियारा यहाँ पर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है, मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है। आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया हुआ था? देवी पार्वती और शिव को समर्पित है, द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यहाँ पर द्रविड़ वास्तुकला देखने को मिलती है सबसे ज्यादा। द्रविड़ शैली और नागर शैली और बेसर शैली, ये तीनों शैलियां हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सा अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिंपल सा बता लें कि नागर शैली है जो उत्तर भारत में फेमस है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में फेमस है, और जो बेसर शैली है मध्य भारत में फेमस है। तो इसमें अंतर सिंपल सा अगर देखा जाए तो मंदिर बनाने की कला पे अंतर है इनमें बस। जो नागर शैली लगभग इस टाइप की बनाई जाती है, और अगर आप देखोगे तो जो द्रविड़ शैली है वो इस टाइप की बनाई जाती है, इसमें पिरामिड बना दिया जाता है, इस टाइप का मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें देखोगे तो बेसिकली इसमें यही अंतर है। बाकी इन दोनों का मिक्सचर जब हो जाता है तो इससे निकल के आती है बेसर शैली निकल कर आती है। फिर आता है बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर में है, राजराज चोल प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, 216 फीट ऊंचा विमान शिखर है। फिर कर्नाटक में आता है विट्ठल मंदिर, आता है हम्पी में, 56 संगीतमय स्तंभ है यहाँ पर। मान लो सिंपल है कि यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है, तो ये स्तंभ जो बना है तो इसको अगर आप बजाओगे तो 56 संगीतमय अलग अलग लिख लेंगे इसमें, मतलब अलग अलग ध्वनि लिख लेंगी सभी में, मतलब अलग लेवल की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। ये विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को से किया गया है। तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित, तुंगभद्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
फिर आता है उडुपी श्री कृष्ण मंदिर उडुपी में, 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य द्वारा स्थापित है। 8 मठों की परंपरा है यहाँ पर। और गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर उत्तर कन्नड़ में है। आत्मलिंग की स्थापना और अरब सागर के तट पर अवस्थित है ये गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर, कर्नाटक में अवस्थित है। आत्मलिंग की स्थापना हुई है यहाँ पर। रहता है केरल में सबरीवाला मंदिर पथान मिथिट्टा में स्थित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा विष्णु के रूप थे। रहता केवल पुरुष और 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट लिखा हुआ है 10 से 50 उम्र के, सुप्रीम कोर्ट के पक्ष के अनुसार लिखी हुई है। ये विवादित था, तो अभी केंद्र द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, और फिर कुल मिला के कह सकते हैं कि 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश नहीं है यहाँ पर। 41 दिन का व्रत का आवश्यक है यहाँ पर। फिर आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में है, विश्व का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। 7 तहखानों में अकूत धन है यहाँ पर। द्रविड़ और केरल वास्तुकला का मिश्रण मिलता है यहाँ पर। आता है आंध्र प्रदेश, तो तिरुपति बालाजी मंदिर चित्तूर में स्थित है, तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित है और वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। विश्व का सबसे अधिक दर्शनार्थी वाला मंदिर है। यहाँ पर एक याद रखो, तिरुपति मंदिर में जो तिरुपति लड्डू मिलते हैं, तिरुपति लड्डू मिलते हैं, इन लड्डू को जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ये जीआई टैग मिलने के साथ साथ ये विवादित रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछने जाने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। प्रातः श्री सेलम मंदिर कर्नूल में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 18 शक्ति पीठों में भी शामिल है और कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में और 18 शक्ति पीठों में दोनों में शामिल है और कृष्णा नदी के तट पर भी शामिल है? तो इस प्रकार का कौन सा मंदिर हो जाएगा? श्री सेलम मंदिर कहाँ पर मिलता है? जो हमें आंध्र प्रदेश में मिलता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर यहाँ पर कौन सी गोदावरी नदी निकलती है? गोदावरी की सहायक नदियों के नाम आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। गोदावरी की सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां, ये भी आपको बताना है। प्रातः भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं महाराष्ट्र में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। शिरडी साईं बाबा मंदिर अहमदनगर में है। और ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, गोदावरी का उद्गम स्थल है, मैं यहाँ पर क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि हमारा मेन पर्पज है अभी स्टैटिक जीके पढ़ना। बाकी जो ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके है जल्द ही आएगा। ज्योग्राफी के जो भी लेवल के स्टैटिक जीके हैं, कौन सी नदी कहाँ पर निकलती है, ये सब कुछ है, ये ज्योग्राफी के स्टैटिक जीके में भी शामिल है। और हमारा जो स्पेशल लेक्चर होगा ज्योग्राफी, उसमें तो शामिल है ही है सब कुछ। लेकिन स्टैटिक जीके का मैं पूरा का पूरा अलग से ही कर रहा हूँ। सारे जो 8 से 10 सब्जेक्ट होते हैं उन सबका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो मैं इसी स्टैटिक जीके की क्लासेस में करूंगा। इसमें मेरा मानना है कि 100 प्लस टॉपिक तो जाने ही चाहिए, कम से कम 100 प्लस टॉपिक। रहता है शिरडी साईं बाबा मंदिर अहमदनगर में स्थित है, साईं बाबा की समाधि स्थल है और बस बस श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ रहती है। फिर आता है कालीघाट मंदिर कोलकाता में स्थित है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी यहाँ पर और हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। हुगली नदी कहाँ से निकलती है? तो हुगली नदी यहाँ पे एक शाखा बन जाती है गंगा की, उसी से हुगली नदी निकलती है और यार बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो हुगली नदी के तट पर स्थित है कालीघाट मंदिर, कोलकाता में पड़ता है। रहता है दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में ही है। 1855 में रानी रासमणि द्वारा निर्मित किया गया था और रामकृष्ण परमहंस की ये साधना स्थली रही है। रहता है गुजरात में जो है सोमनाथ मंदिर, गिर सोमनाथ पड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है और 17 बार ध्वस्त हो चुका है और पुनर्निर्मित हो चुका है। अरब सागर के तट पर स्थित है। फिर आता है द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका में स्थित है, गुजरात में ही है। 4 धाम में से एक है, भगवान कृष्ण की नगरी है और यहाँ पर गोमती नदी और समुद्र के संगम पर अवस्थित है। गोमती नदी देखो एक लखनऊ में उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ये वाली गोमती नदी गुजरात वाली नहीं है, ठीक है। तो गुजरात वाली नदी है, उत्तर प्रदेश वाली लखनऊ उत्तर प्रदेश वाली नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कई सारी चीजों में कंफ्यूज कर जाओगे आप, जैसे कावेरी नदी पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब कावेरी नदी ऐसी नदी है जो बहुत फेमस है और इसके अलावा यहाँ पर वर्ष भर पानी बड़ा होता है, तो ये कह सकते हैं जो पश्चिम की नदी है, पश्चिम से नहीं दक्षिण भारत की जो नदी है, प्रमुख नदी है, या कहें प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी में ऐसी कौन सी नदी जो वर्ष भर पानी बढ़ता है? तो कावेरी नदी में। क्यों होता है? क्योंकि दोनों वक्त मानसून का, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून का पानी मिल जाता है, इसके अलावा उत्तर पूर्व का भी मानसून का, जब लौटता हुआ मानसून उसका भी पानी मिल जाता है, इसलिए वर्ष भर इसमें पानी बना रहता है। फिर आता है उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, 4 धाम में से एक है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और 12वीं शताब्दी में निर्मित है।
उड़ीसा में दूसरा सबसे मंदिर फेमस है जो है सूर्य मंदिर। यहाँ पर देखो रथ यात्रा जो निकलती है बहुत फेमस है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में, एसएससी सीपीओ में शायद तक पूछा गया था, सीपीओ में या किस सिलेक्शन पोस्ट में शायद तक पूछा गया था, किसी में तो एग्जाम में पूछा गया था, मुझे ठीक से याद नहीं। तो रथ यात्रा कहाँ पर निकाली जाती है, तो इतना सरल क्वेश्चन था, तो जगन्नाथ मंदिर में निकाला गया था। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में निकाली जाती है। सूर्य मंदिर कोणार्क पड़ता है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। रथ के आकार में निर्मित है और 24 पहियों वाला सूर्य रथ भी है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। 11वीं सदी का कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है और 180 फीट ऊंचा है लिंगराज मंदिर। कल मैंने लिंगराज मंदिर के बारे में बताया था आपको, काफी फेमस है ये। रहता है जम्मू और कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर कटरा में पड़ता है। त्रिकुटा पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है और 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है इसके लिए पहुंचने के लिए। 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यहाँ पर स्थित हैं। रहता है अमरनाथ गुफा अनंतनाग में पड़ता है। अनंतनाग में कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी यहाँ से निकलती है वो बताना है आपको। प्राकृतिक बर्फ से बना शिवलिंग है। श्रावण पूर्णिमा का विशेष दर्शन है यहाँ पर और 3888 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी में है, कल इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 51 शक्ति पीठों में से सबसे प्रमुख है। देवी सती की योनिगिरी थी और नीलांचल पर्वत पर स्थित है। अम्बुबाची मेला प्रसिद्ध है यहाँ पर। प्रातः त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उदयपुर में स्थित है। 51 शक्ति पीठों में से एक है। त्रिपुरा की राजकीय देवी यहाँ द्वारा इसको निर्माण किया गया था और राजकीय देवी भी है ये। प्रातः दिल्ली, दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, नोएडा में मोड़ पे पड़ता है, 2005 में निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। लोटस टेम्पल्स नेहरू प्लेस में पड़ता है। भाई उपासना स्थल कमल के आकार में निर्मित है। 27 संगमरमर की पंखुड़ियां पर है। यहाँ तो मैं गया हूँ बट यहाँ नहीं गया हूँ। मंगेशी मंदिर पूर्णा में पड़ता है, भगवान शिव के मंगेश अवतार को समर्पित है। 16वीं शताब्दी में निर्मित है। गोवा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर है। शांता दुर्ग मंदिर पौंडा पड़ता है, देवी शांता दुर्गा को समर्पित है। गोवा के सबसे पूजनीय मंदिर में से एक है। महालसा नारायणी मंदिर बेरना में पड़ता है, देवी महालक्ष्मी का स्वरूप है और कोंकणी हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मणिपुर श्री गोविंद जी मंदिर इम्फाल में पड़ता है। 1846 में महाराजा नरसिंह द्वारा निर्मित किया गया था और वैष्णव परंपरा का केंद्र रहा है। इम्फाल प्लेस के पास स्थित है। और श्री श्री विष्णुपुर मंदिर विष्णुपुर में पड़ता है, 15वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। मेघालय में आता है नर्तियांग दुर्गा मंदिर, जयंतिया हिल्स में अवस्थित है। और आपको गारो खासी जयंतिया हिल्स के बारे में जरूर पढ़नी है। यहाँ से जनजाति है गारो खासी और जयंतिया हिल्स। जब आप यहाँ पे जाओगे ये जिस आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स पड़ती हैं। गारो खासी जयंतिया हिल्स पड़ती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थल है। उस स्थल का नाम बताना है आपको। पत्थरों के मोनोलिथ के लिए प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था और मेघालय का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर भी है। फिर आता है मिजोरम। छोटा महादेव मंदिर आइजोल में पड़ता है। भगवान शिव को ये समर्पित है और मिजोरम में हिंदू धर्म का प्रतीक भी है। नागालैंड में आता है काली मंदिर, दीमापुर में स्थित है। 13वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है और नागालैंड का सबसे पुराना हिंदू मंदिर भी है। सिक्किम में आता है हनुमान टोक मंदिर, गंगटोक में पड़ता है। 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कंचनजंगा का मनोरम दृश्य है। फिर सिक्किम में ही आता है नमची चार धाम, नमची में स्थित है। चारों धामों की प्रतिक्रिया मिलती है यहाँ पर। 108 फीट की शिव प्रतिमा है। रातेश्वर मंदिर महादेव मंदिर लेकशिप में है, भगवान शिव को समर्पित है। रंगीत नदी के तट पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में आता है परशुराम कुंड, लोहित में। परशुराम द्वारा अपने पाप धोने का स्थान है। मकर संक्रांति का विशाल मेला है और लोहित नदी के किनारे पर स्थित है। लोहित नदी के किनारे पर स्थित है। मालिनी थान पश्चिमी सियांग में स्थित है। 14वीं शताब्दी का शिव मंदिर है और पुरातात्विक महत्व का स्थल भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। गीता मंदिर पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। गीता मंदिर कहाँ पर पड़ता है? पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। भगवत गीता को समर्पित है और समुद्र तट के पास स्थित है। चंडीगढ़ चंडी मंदिर पंचकुला में 8वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है और देवी चंडी को समर्पित है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। जयंती देवी मंदिर जो है मनसा देवी के पास स्थित है और हरियाणा पंजाब सीमा पर अवस्थित है। ये मैंने जो सब केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल कर लिए थे। फिर आता है दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव में है जो है रुक्मणी देवी मंदिर है, पुर्तगाली शैली से प्रभावित है। पुदुचेरी है मनाकुला विनाय
गर्भ मंदिर पुदुचेरी में है, 300 वर्ष पुराना गणेश मंदिर है, फ्रेंच क्वार्टर के पास स्थित है। वेदपुरीश्वर मंदिर पुदुचेरी में भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो मैंने जो भी जितने यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश थे इनको शामिल किया हुआ था इस वजह से। तो अगर अभी ने अब तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्राइम एकेडमी ऐप, तो जरूर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको देखो मैंने अभी बताया हुआ है कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, फ्री कंटेंट मिलेंगे, यूट्यूब के पीडीएफ हैं जो वो भी यहीं पर आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, पेड कोर्स जल्द ही लॉन्च होंगे सब के सब 99 में। स्टैटिक जीके का भी मैं 49 में लॉन्च करूंगा अगले एक दो से दो दिनों में, अगले 1 से 2 दिनों में। और इसमें आपको एक तो जो जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ वो आपको यहाँ पर लगाने के लिए मिल जाएंगे। जो भी क्लासेस हो रही हैं उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे। सो पेड कोर्स में लॉन्च किए जाएंगे। अब पेड कोर्स का जो प्लान है वो मैं अगले 1-2 दिन में आपको शेयर कर दूंगा। 49 ही इसका प्राइस रखा जाएगा, केवल और केवल 49, और आपको 100+ टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे इसमें। तो अगर आप तक हमने से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ स्ट्रेटेजी की वीडियो शेयर नहीं की है, तो उसको जाकर शेयर कर लीजिए। तो ये सब कुछ कर लीजिए जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।